नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे बहुत दिनों से एक कमेंट्स बार-बार किया जा रहा है कि सर आईटी सेक्टर दिन के दिन बहुत बड़ा करेक्शन में जा रहा है और लगातार आईटी सेक्टर के सारे कंपनीज़ गिरते चले जा रहे हैं। तो इनमें से अगर कोई थोड़ा-सा भी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, वो है इन्फोसिस। क्योंकि टीसीएस और बाकी विप्रो, टेक महिंद्रा ये सारे कंपनीज़ में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। तो इन्फोसिस जिस तरीके से रिकवरी कर रहा था, उसके बाद अचानक बिग क्रैश देखने को मिला। देखिए इसके पीछे मेनली जो रीज़न है वो है अमेरिका। अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से टैरिफ लगाया और यही कारण के वजह से और जिस तरीके से पासपोर्ट और वीज़ा के ऊपर अलग-अलग चार्जेस लगाया, ये सारे कारण के वजह से आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादातर लोग आईटी के सर्विसेज देते हैं अमेरिका में। तो यही एक वजह है जिस वजह के कारण देखा जाए तो अ, सारा आईटी सेक्टर बहुत बड़ा फॉलिंग में है। तो मुझे इनमें से जिस कंपनी सबसे बेस्ट लगा वो है इन्फोसिस। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी कंपनीज उतना खास नहीं है, सारे कंपनीज खास है। मुझे इन्फोसिस क्यों बेस्ट लगा अभी आपको पता चलेगा। तो चलो सबसे पहले देखें इन्फोसिस लिमिटेड के हिसाब से। तो इन्फोसिस कोई छोटा मोटा कंपनी है नहीं। मार्केट कैप के हिसाब से करीबन 5,38,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के सबसे मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है वैल्यूएशन। अगर पूरा इंडस्ट्रीज के वैल्यूएशन देखूं, पी रेशियो देखूं तो 23 के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो कितना है? 18.5 के आसपास है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे पेयर करके दिखा रहा हूँ। देखिए टीसीएस और इन्फोसिस में अगर कंपेयर करूँ, जो टीसीएस इंडिया के सबसे बड़े आईटी कंपनी है, उसका भी पी रेशियो जो है 18.94 और उससे भी कम है इन्फोसिस 18.64। और मजेदार बात आप देखेंगे, मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो पीटीसी के साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है, मतलब आप देखेंगे यहाँ पे कि कंपनी का जो क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो टीसीएस का है 6.69 और इन्फोसिस का कितना है 10.79। आप कहेंगे सर एल्टे माइंटी का तो ज़्यादा है, टेक महिंद्रा का ज़्यादा है, परसिस्टेंट का ज़्यादा है। मैं इसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ टॉप 3 कंपनीज की, जहाँ पे इन्फोसिस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है और एसिल टेक है। तीनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस किया इन्फोसिस ने। क्योंकि देखिए जायंट कंपनी है, इतने बड़े कंपनी है। उसके साथ-साथ अगर ये भी देखा जाए तो टीसीएस और इन्फोसिस का जो सेल्स है क्वार्टरली, उसमें सेल्स भी ज़्यादा है इन्फोसिस का। और आरओसी आरओई में थोड़ा-सा अंतर है, फिर भी 37 है, एक कोई कोई कम नहीं है और कर्ज़ा दोनों का सेम टू सेम है। तो दोनों से अगर कंपेयर करूँ तो दोनों का परफॉर्मेंस जो है, मुझे इन्फोसिस का बेस्ट लगा। और मैं इन्फोसिस के ऊपर इतना पॉजिटिव क्यों हूँ, मैं चार्ट में आपको बताऊँगा। अभी सारे डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, अगर रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज होता चला गया और इस बार भी हाईएस्ट सेल है। दिसंबर क्वार्टर में हाईएस्ट सेल्स है और प्रॉफिट का ग्रोथ देखा जाए तो प्रॉफिट भी हाईएस्टली प्रॉफिट ग्रोथ है। तो आप कहेंगे सर इस बार तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया। इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है? देखिए कंपनी का हर साल एक आधा से इनकम के पैसा आ रहा था। इस बार पैसा आया तो नहीं, उल्टा माइनस में चला गया। मतलब मान के चलिए मैं खुद के बिजनेस के साथ साथ दूसरे के बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर उसका बिजनेस में लॉसेस हुआ तो मुझे भी तो लॉस लेना पड़ेगा ना। तो यही हालत यहाँ पे देखने को मिला, जिसके कारण कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सेम टू सेम लेवल है ऑलमोस्ट। तो कंपनी के साल भर की डेटा देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियो लगातार इंक्रीज हुआ। ऐसे कोई साल आपको नहीं दिखेगा जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम तो हुआ। अभी लास्ट 4 ईयर्स में कंपनी का सेम टू सेम है। तो यहाँ पे भी कंपनी एक पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा है। जो डेटा पॉइंट्स मुझे और भी पॉजिटिव लगा, लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर कंपनी तो पहले कर्जा नहीं लेते थे, आज कर्जा क्यों लिया 8,700 करोड़। देखिए 8,700 करोड़ कंपनी के लिए कुछ भी कर्जा नहीं है, कुछ भी कर्जा नहीं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट कितना है 32,600 करोड़। कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया करीबन 28,000 करोड़। कंपनी के हाथ में रिजर्व कितना है करीबन 1 लाख करोड़।
तो इसमें चिंता करने का क्या ज़रूरत है? मान के चलिए मेरे हाथ में 1 लाख है और मेरे पास लोगों को कर्जा देने मिटाने के लिए 8,700 रुपीज़ देना पड़ेगा। क्या मैं कोई टेंशन लूँगा? बिल्कुल नहीं ना। तो इसी तरीके से हालत यहाँ पे देखने को मिला और जो बेस्ट पॉइंट लगा जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, देखिए खराब समय में अगर कोई भी कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो बिज़नेस फ्यूचर में एक रॉकेट परफॉर्मेंस करने का चांसेस रहेगा। देखिए बिज़नेस कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सीडब्ल्यूआईपी। सीडब्ल्यूआईपी मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस जहाँ पे आपको देखने को मिला कि 1124 करोड़ वो यूज़ कर रहा है एज़ ए देखा जाए तो न्यू इन यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा वो बिज़नेस के ऊपर डाल रहा है। जो पैसा फ्यूचर में काम पे लगेगा, जो फ्यूचर में उसको फ़ायदा देगा। तो सारे डेटा पॉजिटिव है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, बढ़िया कैश फ्लो देखने को मिला और मज़ेदार बात ये है कि कंपनी का जो प्रोमोटर है, उसकी तो होल्डिंग कम है। बाकी आप देखेंगे तो एफआईएस थोड़ा-सा क्वांटिटी को कम क्या किया, उसका पूरा माल डीएस ने उठा लिया। पब्लिक को कोई मौका नहीं दिया। आपको लग रहा है कि एफआईएस ने माल बेच दिया कि पब्लिक उठा लेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। जितना माल बेचा था, पूरा का पूरा माल डीएस ने उठा लिया। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन इस तरीके से कंपनी से वो दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो मेरे सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं, वो मैं मेरे पर्सपेक्टिव व्यू से बता रहा हूँ। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना। देखिए मैं आपको कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ और किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ एक बार बातचीत कर लेना। क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। मेरे मतलब ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस ओपिनियन को रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा क्योंकि रिकमेंडेशन करना मुझे आता नहीं और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो सबसे बड़ी बात है इसका चार्ट। चार्ट देखेंगे तो इन्फोसिस का अगर चार्ट देखा जाए तो कुछ इस तरीके से डेटा मुझे देखने को मिला। यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले एक चीज़ को नोटिस करना। देखिए कंटिन्यूअसली एक सेलिंग होने के बाद कंपनी देखिए यहाँ पे एक जो डाउन साइड सेलिंग हुआ, यहाँ पे जो कंपनी इसका क्या बना, अभी आप चार्ट में 2 स्ट्रैटेजीज़ को देख रहे हैं। एक ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये है 300 डेज़ मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और यहाँ पे जो ऊपर देखिए ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है और नीचे रेड कलर का लाइन दिख रहा है, ये है 52 का हाई लो लाइन। मतलब ब्लू कलर का जो लाइन है, वो 52 का हाई है और रेड कलर का जो लाइन है, वो 52 का लो का लाइन है। ध्यान से देखना, जब-जब वो 300 डेज़ के नीचे और 52 एक लो को टच करता है, वो रिबाउंस करेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे रिटेस्ट किया तो यहाँ से तो टॉप तक जाना था। तो आपके बात के हिसाब से देखें तो नीचे जब-जब आए तो वहाँ से तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ से क्यों रिबाउंस मतलब डाउन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने जो डिसीजन लिया उसके कारण डाउन हुआ। तो यहाँ से फिर से नीचे आया, फिर से थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आ सकता है। इस तरीके से वो ऊपर आज नहीं तो कल जाएगा। और क्योंकि हिस्ट्री ऐसे ही बता रहा है, क्योंकि हिस्ट्री आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे देखिए फर्स्ट जब टॉप से लेकर बॉटम आया था और बॉटम में देखिए 300 डेज के नीचे आया, 52 को टच किया, ऊपर जा रहा था, फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ गया, फिर से ऊपर जा रहा था, फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ गया। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे ऊपर गया और थोड़ा-सा नीचे आए, फिर से ऊपर जाकर वो जो टॉप लेवल था, उस टॉप लेवल तक चला गया। मतलब हिस्ट्री ऐसे पहले नहीं है। चलो मैं और भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए कोविड के टाइम में क्या हुआ। कोविड से पहले ही एक बार रिटेस्ट किया, ऊपर गया, ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास गया, बिग क्रैश हो गया कोविड के टाइम में। क्या ऊपर नहीं गया? जरूर गया। उसके पहले भी देख लीजिए, देखिए यहाँ पे भी हुआ 2016-17 में। तो यहाँ पे भी करेक्शन हुआ, 300 डेज के नीचे आया। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए 300 डेज के नीचे आया, एक बार टेस्ट किया, सॉरी एक बार टेस्ट किया, 2 बार किया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसके बाद देखिए फाइनली टॉप लेवल तक चला गया। तो इसका मतलब है कि हिस्ट्री को आपको चेक करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री जब बता रहा है कि इस तरीके से सिचुएशन पहले भी आया था। देखिए आईटी एक जायंट कंपनी है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर एआई आ गया, टीसीएस इन्फोसिस खुद बता रहा है कि बहुत सारे एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रहा है। तो वहाँ पे कैसे कंपनी सर्वाइव करेंगे? देखिए यही तो खेल है। एआई आ गया, इसका एम्प्लॉय बाहर कर रहा है, कम एम्प्लॉय में ज़्यादा काम कराएंगे और ज़्यादा आउटपुट आएगा तो इसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो ये था कंपनी का डिटेल्स, मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।